नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ कराने वाला हूं। अगर दोस्तों आप मैथ के अंदर कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको मैथ के अंदर एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। इसमें आपको लेवल से बिल्कुल यहाँ पर जो मैं पार्ट वाइज यानी कि मैथ के अंदर करवा रहा हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों 0 लेवल से मैं आप पर करवा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पार्ट 4 तक करवा दिया गया है दोस्तों। आज का वीडियो पार्ट 5 है, जिसके अंदर मैं आपको दशमलव भिन्न के बारे में बताने वाला हूँ एकदम बेसिक तरीके से। कई स्टूडेंटों को यहाँ पर जो है उनकी जो बेसिक जो होता है बिल्कुल कम 0 लेवल का होता है, इसलिए उनको बाद में आगे परेशानी आती है दोस्तों। यहाँ पर मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आज ही क्लास को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है तो दशमलव यहाँ पर दे रखा है 0.2, यानी कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 0.07 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दोस्तों भिन्न किसे कहते हैं, जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर 0.2 दे रखा है तो दोस्तों यहाँ पर 0.2 दे रखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 2/10 यानी 10 की घात के रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है दशमलव, यहाँ पर 0.2 है, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। यानी कि दशमलव के बाद में जितनी संख्या होगी उतना ही 0 हम जो हर में लगा लेंगे। आई बात समझ में दोस्तों क्या कर लेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतना ही 0 हम हर के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0.07 दे रखा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा 7/100 लिख लूँगा। यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद में दोस्तों दो संख्याएं हैं 0 और 7, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर 00 लिख लिया है दोस्तों। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 0.125 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आती है दोस्तों तो आपको उसे डायरेक्ट 0.125 दे रखा है दोस्तों, आपको उसको यानी कि डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है 0.125। अगर जैसे कि दोस्तों आपको दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आएगी उसको आपको एक एक करके संख्या बोलना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दशमलव के बाद 100 पर यहाँ पर 1 1 2 5 दे रखा है ना, आपको ऐसा ही बोलना है दोस्तों। ये क्या है, एक तरह से शुद्ध बोलनी है, यानी कि दोस्तों एक तरह से शुद्ध है। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ 83.456 यहाँ पर, तो दोस्तों दशमलव से पहले की संख्या को आपको डायरेक्ट बोलना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 83 है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आती है दोस्तों आपको उसको एक एक बोलना है। जैसे कि यहाँ पर 4 5 ऐसे बोलना है, डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं बोलना है 456 है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 0.125 दे रखा है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों 3 है, तो हम लिख लेंगे दोस्तों 125। दोस्तों कितनी संख्या है 3 है, तो हम दोस्तों यहाँ पर जो है 3 0 लगा लेंगे। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 10 की घात होती है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं।
यहाँ पर जो हर होगी वो 10 की घात ही होगी। जैसे कि यहाँ पर 7/100 थी ना दोस्तों, तो लेकिन यहाँ पर 10 की घात ही थी, यानी कि 10 की पावर 2 थी। और दोस्तों यहाँ पर जो 1000 है वो कितने की घात होगी दोस्तों वो यहाँ पर होगी 125 बटे दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 की घात 3 हो जाएगी दोस्तों। जब यहाँ पर 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000 ही है, तो आपको क्या लिखना है, 10 की घात के रूप में लिखना है दोस्तों। इसमें ऐसे बोल रहा है जो भिन्न 10 की घात के रूप में होगी दोस्तों वो दशमलव भिन्न कहलाती है ना दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 0.2 दे रखा है दोस्तों। दशमलव यहाँ पर दोस्तों एक क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 की घात के रूप में, यानी कि 2/10। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 0.07 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी जीरो दो, यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा दोस्तों 7/100। दोस्तों यहाँ पर जो 100 होगी वो 10 की घात के रूप में होती है, यानी कि मैं 100 को लिख सकता हूँ यानी कि 10 की पावर 2। तो वो दोस्तों यहाँ पर जो है 100 10 की यानी कि 10 की घात ही है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 0.125 दे रखा है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो इसको मैं लिख लूँगा दोस्तों 125 बटा 10 की पावर 3 लिख लूँगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका अगला दोस्तों यहाँ पर आपका फैक्ट दिया हुआ है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 0.7 दे रखा है दोस्तों। अगर दोस्तों 0.7 के बाद दोस्तों मैं कितनी ही बार जीरो क्यों ना लगा दूँ, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 0.7 दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 0.70 दे रखा है, यानी कि मैंने यहाँ पर 0.7 के बाद एक जीरो लगा दी, लेकिन दोस्तों ये 0.7 के बराबर ही है। इसके बाद में चाहे से मैं कितना ही जीरो की ना लगा दूँ दोस्तों, यहाँ पर बराबर रहेगी। यहाँ पर 0.7 बराबर 0.70 यानी कि बराबर होगा, और इनके बराबर दोस्तों 0.700, यहाँ पर मैंने कितनी जीरो लगा दी, 2 जीरो लगा दी। और यहाँ पर 0.7 दोस्तों यहाँ पर मैंने कितनी जीरो लगा दी, 5 जीरो लगा दी दोस्तों, 0 यानी दोस्तों कितनी जीरो लगा दी, 5 जीरो लगा दी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर 0.7 जो है वो इन सभी के बराबर है। दशमलव के बाद में मैं कितनी ही जीरो क्यों ना लगा दूँ, लेकिन दोस्तों वो बराबर ही रहेगी, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना बड़ी संख्या होगी ना छोटी होगी दोस्तों, यानी कि वो बराबर रहेगी। यानी कि दोस्तों इस फैक्ट से आपको क्या समझ में आया कि यानी कि दशमलव के बाद कितने ही जीरो क्यों ना लगा दूँ मैं, उसके ऊपर कोई भी यानी कि जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होने वाला दोस्तों इसके ऊपर, यानी कि कोई भी है यानी कि जो है अंतर नहीं आने वाला, यहाँ पर बराबर रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका अगला दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दशमलव भिन्न की तुलना करना। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दशमलव भिन्न की तुलना करना। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे कि दोस्तों आपको इसको समझना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हूँ दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूँ 8.01 है ना दोस्तों, 8 दशमलव, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 8 यानी कि 8.01 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर अगली लिख लेता हूँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपका 8 दशमलव यानी कि जीरो, यहाँ पर जीरो लिख लेता हूँ 3, है ना। अब दोस्तों यानी कि तुलना करना है, यानी कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। जैसे कि दशमलव से पहले तो आपका 8 दे रखा है,
दोनों में, तो दोनों तो बराबर हैं। लेकिन दशमलव के बाद में कैसा पता करें कि कौन सी बड़ी संख्या है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 0.01 दे रखा है, अब यहाँ पर दे रखा है 0.03 दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपको यहाँ पर 0 दे रखा है और दूसरी संख्या में भी आपको 0 दे रखा है, दोनों बराबर है। दोस्तों हम अगले स्टेप में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1 दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पर हमें 3 दे रखा है दोस्तों। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पर 0.03 वाली जो ये संख्या है ना, 8.03 वाली, तो ये बड़ी संख्या होगी। दोस्तों आपको आगे जो है क्लियर हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.01 दे रखा है, और दोस्तों मैं इससे पहले यानी कि सोल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपका ये सिंबल देख रहे हो ना दोस्तों, ऐसा है ना, यानी कि एक को हम बोलते हैं ग्रेटर देन और एक को हम बोलते हैं लेस देन, है ना। दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, और एक को बोलते हैं हम लेस देन दोस्तों। यानी कि इसका जो मुख है ना दोस्तों, जैसे कि खुला हुआ है ना मुख, यानी कि जिस संख्या की तरफ ये खुला होगा ना दोस्तों, वो बड़ी संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी? वो बड़ी संख्या होगी। और जिसकी तरफ ये मुख यानी बंद होगा ना, वो हमारी छोटी संख्या होगी दोस्तों। क्या होगी? हमारी छोटी संख्या होगी। तो आप यानी कि जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ी संख्या होगी। आपको इतनी सी और जानकारी आपको रखना है। चलिए आप अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.01 दे रखा है, यह 7.01 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 7.000945 है ना दोस्तों, ये दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो है दशमलव से पहले संख्या देखनी क्या इनमें बराबर है। अगर बड़ी छोटी होगी तो हम अगर जो बड़ी होगी ना वही डायरेक्ट हम बड़ी कर देंगे, दशमलव के बाद हम देखने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 7 दे रखा है तो यहाँ पर भी 7 है ना। अब दशमलव के बाद में चलते हैं। अब जैसे कि दशमलव के बाद में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अभी हमें तक कोई भी है क्लेरिफाई नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर दोस्तों 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है? दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? 1 बड़ा होता है। तो 1 किस में आया? यहाँ पर 1 जो है दोस्तों 7.01 में आया, तो ये हमारी बड़ी संख्या होगी। अब ये हमारी बड़ी संख्या होगी तो दोस्तों यानी कि इस चिन्ह का हम मुंह इस तरफ खोल देंगे। यानी कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है ना, वो संख्या बड़ी होती है। तो हमने क्या कर दिया, इसका मुंह यानी कि उस संख्या की तरफ खोल दिया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले जो है एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 25। दूसरी वाली संख्या को भी देखना है दोस्तों, यहाँ पर भी 25 दे रखा है। यहाँ पर जो है दशमलव से पहले कोई छोटी कोई बड़ी संख्या नहीं है। दशमलव के बाद में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 0 दे रखा है, यहाँ पर भी 0 दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 0 दे रखा है। तो यहाँ पर अगली संख्या के अंदर 2 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 2 बड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है हमारी जो संख्या बड़ी होगी दोस्तों, वो होगी यानी 25.02, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इस तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे, है ना दोस्तों। या भी हम अब दोस्तों अगला चलते हैं। अगला है 5, है ना दोस्तों, 5 दे रखा है, अगली संख्या में 5 दे रखा है। तो हमें इससे तो अभी तक कोई पता नहीं चला। अब अगला चलते दशमलव के बाद में। यहाँ पर दोस्तों 3 दे रखा है, यहाँ पर भी 3 दे रखा है दोस्तों अगली चलते हैं तो यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगला चलते हैं तो यहाँ पर 7 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो 7 बड़ा होता है दोस्तों, क्या होता है? 7 बड़ा होता है। तो इसलिए हमारा जो 5.325 हमारी बड़ी संख्या होगी दोस्तों। तो इस तरफ हम इसका मुख खोल लेंगे और जिस तरफ इसका मुख बंद होता है दोस्तों, वो हमारी छोटी संख्या होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है तुलना करना आ गया होगा दशमलव भिन्न का। दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों ये बिल्कुल छोटी सी जानकारी है आपको, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है तो आपको इससे आराम से दोस्तों आपको वीडियो को पॉज कर देना है, थोड़ा सी आपको आराम करना है। आराम करने के बाद में दोस्तों इसको वापस से वीडियो को देखना है, ताकि आपको दोस्तों अगर आप वीडियो को देख लोगे दोस्तों तो आपको बाद में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। मैं आप जो दोस्तों आपका जो मैथ की बेसिक जो है आपको मैं मजबूत कर दूंगा। आपको मैथ के अंदर कोई भी जो है डिप यानी कि आपको दोस्तों है प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों अगला, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। जैसे जैसे हम दोस्तों यहाँ पर फैक्ट करते रहेंगे तो आपको बीच में अगर क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर एक होता है हमारे पास आरोही क्रम, और दोस्तों दूसरा होता है हमारे पास अवरोही क्रम। दोस्तों क्या होता है, दो चीज़ होती है दोस्तों हमारे पास में। दोस्तों क्या होता है, एक दोस्तों आरोही क्रम होता है, एक होते हैं हमारे पास अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आरोही क्रम किसे कहते हैं दोस्तों, यानी बढ़ती हुई संख्या को हम आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ती हुई संख्या को। जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दोस्तों, यहाँ पर 6, 5, 4, 10, दोस्तों यहाँ पर 9 है ना। तो दोस्तों यानी कि बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर संख्या को लिख लिया। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब दोस्तों सबसे पहले छोटी छोटी संख्या लिखेंगे। दोस्तों इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 संख्या है, इसको हम 4 को पहले लिख लेंगे। 4 से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 5 है। दोस्तों 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। दोस्तों 6 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। दोस्तों 9 से बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। यानी कि बढ़ते हुए क्रम को दोस्तों हम आरोही क्रम कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आरोही क्रम समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम जो है अवरोही क्रम के बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है अवरोही क्रम किसे कहते हैं दोस्तों, अगर आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम कहते हैं तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं, घटते हुए क्रम को। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 4, 10, 9, 5 और दोस्तों 11 है ना दोस्तों। अब यानी कि इसे क्या कहते हैं दोस्तों, घटते हुए क्रम को। दोस्तों घटते हुए क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है। दोस्तों 11 से छोटी संख्या 10 है। 10 से छोटी संख्या 9 है। दोस्तों 9 से छोटी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 से छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। यानी कि दोस्तों घटते हुए क्रम यानी कि दोस्तों घटता हुआ क्रम जा रहा है, तो दोस्तों घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको 10 मिलो बिन में दे रखा है, तो आप घबराइए नहीं है दोस्तों, मैं आपके इसके बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 दे रखा है, नीचे दी गई 10 मिलो बिन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित यानी कि जमाना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 2.07 दे रखा है, 2.50 दे रखा है, 2.505 दे रखा है, 2.007 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में हम आरोही क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर छोटी छोटी संख्या लिखेंगे, उससे फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से हम जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दोस्तों हमने पहले बताया था कि यहाँ पर दोस्तों 10 मिलो से पहले यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है और यहाँ पर भी 2 दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पर 10 मिलो से पहले तो सब बराबर है दोस्तों संख्या। हम क्या करेंगे, 10 मिलो के बाद में चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर 0 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है, तो यानी कि इस संख्या से छोटी संख्या तो ये है। लेकिन हमें देखना है दोस्तों यहाँ पर भी 5 दे रखा है, यहाँ पर भी 0 दे रखा है।
दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले इस संख्या को आपको छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी संख्या है। सबसे पहले इस संख्या को देखना है या इस संख्या को देखना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों संख्याओं में से हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको यहाँ पर जो दशमलव के बाद में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है। तो दोस्तों ये इस संख्या से बड़ी ये संख्या हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 2.0007 यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो है इस संख्या को लिख लिया दोस्तों। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, इससे बड़ी संख्या ये वाली होगी। हमने अभी देखा दोस्तों, यानी इस संख्या से बड़ी ये संख्या थी, तो यानी कि इस संख्या के बाद में ये संख्या आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों ये इस बड़ी संख्या से बड़ी कौन सी संख्या होगी, यानी कि अब इसमें हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से दोस्तों, यानी किस में से देखेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद में 5 दे रखा है, इसके बाद में 5 दे रखा है, इसके बाद में दोस्तों देखिए 0 दे रखा है, यहाँ पर भी 0 दे रखा है। दोस्तों हम अगली यहाँ पर आगे चलते हैं, तो दोस्तों हमको यहाँ पर 5 दे रखा है। तो दोस्तों हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी और इससे छोटी संख्या हमारे पास ये हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद में हम लिख लेंगे 2.50 और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 2.505 हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है दोस्तों, नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम को कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है, उसके बाद में उससे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी संख्या देखेंगे तो हमारे पास वो घटते हुए क्रम में हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो है दे रखी है संख्या, दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 2.0, दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 2.707, यहाँ पर दे रखी है दोस्तों आगे 2.077, दोस्तों आप आगे दे रखी है 2.007, आगे दे रखी है दोस्तों 2.070। तो हमें आपको देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दशमलव से पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब में 2 दे रखा है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, ये 2 तो सब बराबर है। तो हम दशमलव के बाद में देखेंगे दोस्तों, हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 7 दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर 0 दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर 0 दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर 0 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 0 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, तो हमारे पास 7 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। यानी कि इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.707 लिख लेंगे। अब इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, हम आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 0 दे रखा है, यहाँ पर भी 7 दे रखा है। तो दोस्तों हमारे पास यानी कि इस संख्या को छोड़ देंगे, इसके अंदर 0 दे रखा है। सबसे पहले हम इस संख्या को और इस संख्या को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर 0 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 बड़ी होती है, तो यहाँ पर यानी कि जो 2.0 यानी कि इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, यानी कि इस संख्या से छोटी संख्या ये वाली होती है। तो इसी तरफ इसका मुंह खोल देंगे क्योंकि यह संख्या बड़ी है। अब इससे छोटी संख्या हो जाएगी 2.077 हो जाएगी। अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 2.070 यानी कि ये वाली संख्या हो जाएगी। अब ये की संख्या हमारे पास बची जो 2 हमने छोड़ा था दोस्तों, यानी कि 2.007, तो हमारे लास्ट में संख्या आ जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या। इस प्रकार से यह जो अवरोही क्रम कहते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम है आसान तरीके से, सिंपल भाषा में से और एकदम बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम अगला चलते हैं। दोस्तों अगला हमारा है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। जैसे कि दोस्तों आपको सिंपल जैसे कि आपको दोस्तों सिंपल जोड़ते हो ना दोस्तों, यानी कि जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 35 प्लस यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ दोस्तों 20,
यानी कि आपको यहाँ पर जोड़ते हो ना दोस्तों, जैसे कि 5 और 0 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 को जोड़ोगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है आपको जोड़ना और घटाना होता है, जैसे कि आप जो सिंपल भाषा में जोड़ते हो ना दोस्तों उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको एक शर्त दी हुई होती है कि जहाँ पर आपको यहाँ पर दशमलव दे रखा है उसके आपको सिद्ध में आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, दशमलव लिखना है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.705 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 25.03 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 0.007 दे रखा है, और बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है 7.705 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर जो दशमलव के नीचे डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो है दशमलव लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दशमलव दे रखा है, यहाँ पर भी दशमलव दे रखा है, तो यहाँ पर जो है आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है ना दोस्तों। यहाँ पर आपने लिख लिया 7.705 लिख लिया दोस्तों। अब आगे लिखना है दोस्तों 25, यहाँ पर 0.03 लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया दोस्तों 25.03। दोस्तों यहाँ पर मैंने 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर इनको बराबर करना है। ऊपर यहाँ पर 705 दे रखा था, यानी कि 3 संख्या दे रखी थी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 7.705 दे रखा है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर दे रखा था दोस्तों 25, और दोस्तों यहाँ पर दशमलव दे रखा है ना, इसकी शुद्ध में आपको यहाँ पर उसको डायरेक्ट आपको उसके नीचे दशमलव लगाना है। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, 0.3 दे रखा है। मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया था दोस्तों, दशमलव के बाद में आप कितना ही 0 के ना लगा दो, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप मैं यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि ऊपर मेरे को यहाँ पर 3 डिजिट दे रखा था, तो मैं यहाँ पर भी है इनको यानी कि जो बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर 0 लगा लिया दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों हमारे पास दशमलव से पहले यहाँ पर कोई सी भी संख्या नहीं है, आपको डायरेक्ट दे रखी है 0.007 दे रखा है, और यहाँ पर जो है दशमलव के डायरेक्ट नीचे आपको दशमलव लगाना है, और फिर आपको लगाना है 0.07 लगाना है। आपको इनको जोड़ देना है ना दोस्तों, जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ूंगा तो 12 आएगा दोस्तों। आपको 12 का यानी कि एक हासिल दे देना है दोस्तों। अब 3 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 7 और 7 प्लस 0 आप करोगे दोस्तों तो 7 ही आएगा। दशमलव के नीचे आपको दशमलव भी लगा देना है। 7 और 5 को आप जोड़ोगे दोस्तों 12 आएगा। आपको एक हासिल दे देना है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों। आपका 32.7742 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जैसे कि आप सिंपल जोड़ते हो ना, जैसे कि दोस्तों आप सिंपल जोड़ते हो, उसी तरह से आपको जोड़ना है, उसी तरह से आपको हासिल देनी है संख्याओं की। लेकिन यहाँ पर जो दशमलव है उसको यानी कि दशमलव के नीचे आपको डायरेक्ट जो है उसकी सिद्ध में ही आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेकंड दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जो है 37.005 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिख लिया है इसको, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर बताऊँ आपको सही समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर 37.005 दे रखा है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, दशमलव से पहले कुछ नहीं है, हम दशमलव के यानी सिद्ध में हम डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे। अब कितनी संख्या है, 008 दे रखी है। अब यहाँ पर यहाँ पर प्लस है 10, यानी कि 1 दोस्तों 1.707 दे रखी है। अब इनको आपको डायरेक्ट जोड़ लेना है दोस्त। 8 और 5 दोस्तों, अब 5 और 8 को मैं जोड़ूँ दोस्तों 13 होता है। 13 और 7 को मैं जोड़ूँ दोस्तों तो यहाँ पर 20 होता है दोस्तों। 20 का 0 2 हासिल मैंने यहाँ पर लगा दिया, कैरी का दे दिया दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों 0 प्लस 0 जोड़ूंगा तो 0 आएगा, और ऊपर की जो कैरी बची हुई है यानी कि हासिल बची हुई है उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2। यहाँ पर 0 प्लस 7 दे रखा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
और यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 38.720 आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका दशमलव बिन का जोड़ना आपको आ गया होगा। दोस्तों एकदम ये बेसिक है ना दोस्तों, यानी जैसे कि आप सिंपल जोड़ते हो ना, उसी तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो दशमलव दे रखा होता है उसको डायरेक्ट नीचे आपको दशमलव, यानी कि आपको दशमलव ही लगाना होता है उसकी शुद्ध में, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है माइनस का दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप माइनस करते हो, जैसे कि आपको दोस्तों 83 में से यहाँ पर जो है आपको माइनस करना है दोस्तों 52। आपको माइनस का आप कैसे घटाते हो माय दोस्तों, यानी कि 3 में से 2 गए तो दोस्तों 1 बचा, 8 में से 5 गया तो दोस्तों 3 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 31। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.03 दे रखा है, माइनस करना है दोस्तों 0.0307 को माइनस करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर 7.03 लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझिएगा दोस्तों 7.03 है दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है दशमलव से पहले कुछ नहीं है, दशमलव से स्टार्ट है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 0.03 यहाँ पर 3.07 आ जाएगा। अब दोस्तों यानी ऊपर की संख्या दशमलव के बाद में कम है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, क्योंकि 0 लगाने से दोस्तों कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं 0 यहाँ पर दोस्तों मैं लगा लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ। अब दोस्तों इसको मैंने माइनस कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं माइनस करूँगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा दोस्तों। अब ये 0 है ना, इससे यानी कि हासिल लेगा, यानी कि एक कैरी का दोस्तों यहाँ पर उधार लेगा। तो दोस्तों में यहाँ पर ये 0 इसके पास लेगा, ये 0 की इसके पास नहीं है तो 0 इसके पास लेगा। अब इसके पास नहीं तो इसके पास लेगा, 3 इसको एक हासिल दे देगा दोस्तों। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 से जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 बचेगा दोस्तों। यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 0 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 बचा था दोस्तों, 9 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास दोस्तों 6 आ जाएगा। यहाँ पर एक कैरी का दे दिया था मैंने हासिल, तो यहाँ पर 3 में से 1 तो दे दिया था, तो ये भी बचेगा क्योंकि एक हासिल दे दिया था मैंने। और यहाँ पर 0 है तो दोस्तों 0 रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 7 में से यहाँ पर कोई संख्या घटाने के लिए नहीं है तो 7 को 7 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो दोस्तों मेरे पास आंसर आया 7.0693 आ गया दोस्तों। इसको आप समझिएगा ऐसे, है ना। आपको यहाँ पर जो है ऐसे माइनस करना दोस्तों, एकदम यानी कि एकदम आसान तरीका है, एकदम बिल्कुल सरल तरीका है। यहाँ पर आपका चौथा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 30.703 में से माइनस करना आपको 7.0109 माइनस आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेगा दोस्तों अगली वाली संख्या से ही। इस पास इसके हासिल नहीं है, ये वाली अगली के पास लेगा, ये अगली के पास लेगा दोस्तों। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से दोस्तों 9 माइनस करूँगा दोस्तों 4 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों 9 बचेगा, 9 का 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9 में से 0 नहीं जाएगा तो 9 का 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों 8 बचेगा। यहाँ पर मैंने कैरी का दे दिया था तो यहाँ पर जो 6 बचा, 6 में से मैं यहाँ पर 0 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर दशमलव दोस्तों, यहाँ पर जो है 0 है, 0 में से 7 नहीं जाता, यहाँ पर से एक कैरी ही लेगा इसके पास में। यहाँ पर 10 में से 7 जाएंगे दोस्तों, 3 बचेगा। यहाँ पर इसने 3 में से कैरी दे दिया था दोस्तों इसमें से, तो यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों। तो मेरे पास आंसर आएगा दोस्तों 23.6894 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास दे रखा आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ना घटाना है। आपको दोस्तों ये दशमलव बिन से जोड़ना घटाना आ गया होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपकी वीडियो, यानी कि दोस्तों मैं आपको एकदम बेसिक से करा रहा हूँ और दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी हार्ड मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, बढ़िया बढ़िया से यहाँ पर जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, एकदम बेसिक 0 लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपका जो लेवल है वो मजबूत हो जाए, आप मैथ के अंदर मजबूत हो जाओ।
और आपका जो है बेसिक लेवल जो आपका जो है एक तरह से मजबूत हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको जो है रोजाना की क्लास जो मैं आपको डालता हूं उसको आपको लेना है, पढ़ना है। और आपको जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आपको भी मेहनत करनी है और एक दिन आपको सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अगला आपका दशमलव बिन का गुणा। दोस्तों दशमलव बिन का गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट जैसे कि सिंपल भाषा में दोस्तों आपको जो सिंपल जैसे कि आप गुणा करते आ रहे हो ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा 3 करोगे दोस्तों तो आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों 9 गुणा आप दोस्तों यहाँ पर 5 करोगे दोस्तों तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो यानी कि इसी तरह से आप गुणा करते आ रहे हो ना, इसी तरह से आपको दशमलव बिन का भी आपका गुणा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 0.2 गुणा 0.3 दे रखा है। आपको यहाँ पर पहले दशमलव को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा कर देना है। इन संख्याओं का गुणा करोगे आप तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर दोस्तों 6 लिख लेना है। दोस्तों क्या लिख लोगे आप, यहाँ पर 6 लिख लोगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है और यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या है। यानी कितनी संख्या हो गई है, 2 संख्या हो गई है। तो दशमलव के बाद में 2 संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 6 तो है ही, और 6 से पहले मैं यहाँ पर 1 0 लगा लूँगा। इसके बाद में मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ पर दशमलव, यानी कि 0.06। यहाँ पर इस प्रकार से आपको गुणा करना होता है ना दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 0.2 गुणा 0.3 दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं का गुणा कर लेना है, जैसे कि 2 × 3 = 6 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या है, दशमलव के बाद में आ रही है। तो दोस्तों दशमलव के बाद में 2 संख्या होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दशमलव से पहले मैं यहाँ पर 1 0 लगा दूंगा, और दोस्तों यहाँ पर 6 से पहले मैं 1 0 लगा दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं है दोस्तों दशमलव लगा दूंगा। तो दशमलव के बाद मेरे पास 2 संख्या आ जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है दोस्तों गुणा करना है। जैसे कि दोस्तों आपका सेकंड दे रखा है दोस्तों 0.23 गुणा 0.2 दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इन डायरेक्ट संख्याओं को दोस्तों गुणा कर लेना है। 23 दूनी दोस्तों कितना होता है, 46 होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 संख्या है, दशमलव के बाद में यहाँ पर दोस्तों 1 संख्या है दोस्तों। टोटल कितनी संख्या हो गई, दशमलव के बाद में 3 संख्या हो गई है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में भी 3 संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 46 से पहले 0 लगा दूंगा और उसके बाद में यहाँ पर 0 लगा दूंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 0.23 गुणा 0.2 दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों इन पहले संख्याओं को गुणा कर लेना है। 23 दूनी दोस्तों यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 संख्या है। तो यहाँ पर 2 + 1 संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि दशमलव के बाद में 3 संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर 46 से पहले मैं एक और 0 लगा दूंगा और यहाँ पर फिर दशमलव लगा दूंगा। यानी दशमलव के बाद में हो जाएगी मेरे पास 0.046 हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इनको गुणा करना है, जो भी एकदम बिल्कुल सरल है दोस्तों। यहाँ पर तीसरा दे रखा है दोस्तों 0.004 गुणा 0.0003 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो है 0 देकर आपको घबराना नहीं है, बड़ी संख्या को देखकर आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 4 × 3 आपको डायरेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपको 4 × 3 करोगे तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी कि 3 संख्या इसमें है। और यहाँ पर देखना है दोस्तों 1 2
3 4, यहाँ 10 मल्लों के बाद यहाँ पर 3 संख्या है, 10 मल्लों के बाद यहाँ पर 4 संख्या है। तो दोस्तों 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 7 यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर जो है 10 मल्लों के बाद आपके 7 संख्या होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको 12 दो, यहाँ पर दो तो दे दिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है? 5 जीरो और लगाना है इससे पहले। 1 2 3 4 5, यानी अब इसके यहाँ पर 10 मल्लो लगाना है। अब यहाँ पर 10 मल्लो 0 0 0 0 0 1 2 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर गुणा करना है। पहले आपको देखना है 10 मल्लों के बाद में कितनी संख्या है दोनों तरफ, है ना। उनको यानी जोड़ के आपको डायरेक्ट जो है उनको जो 10 मल्लों के पहले लगाना है, 10 मल्लों के बाद में लगाना है। इस प्रकार से सब दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको 10 मल्लो भिन्न का गुणा करना भी आया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों, यदि किसी 10 मल्लो भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो 10 मल्लो भिन्न का 10 यानी कि 10 मल्लो भिन्न का 10 मल्लो n दाहिनी ओर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि आपको दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। दोस्तों क्या करना है? दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7 दशमलव, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.2, यहाँ पर 294 गुणा 10, यानी गुणे में दे रखा है दोस्तों 10 दे रखा है ना दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों आप यहाँ पर गुणा करोगे इसका दोस्तों, यहाँ पर आपका 10 मल्लव दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.294 गुणा यहाँ पर 10 दोस्तों, आप इसका डायरेक्ट गुणा करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर यहाँ पर ये बोल रहा है 10 की घात n से गुणा किया जाए तो 10 मल्लव भिन्न का 10 मल्लव जो दाहिनी ओर चला जाता है। जो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर 10 मल्लव है ना दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर 10 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर यानी कि 1 जीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो ये 10 मल्लव है ना दोस्तों, यहाँ पर जो दाहिनी तरफ 1 चला जाएगा, यानी कि 10 मल्लव यहाँ से हटकर दोस्तों यहाँ पर 2 के यहाँ 2 9 के बीच में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.294 गुणे 10 दे रखा है दोस्तों, है ना। जैसे कि आप इसका गुणा करोगे ना दोस्तों तो जैसे कि आप 10 से गुणा कर रहे हो ना, तो इस जीरो यानी कि आप 10 से घात यानी 10 की घात से आप गुणा करोगे ना कितने से भी, जैसे कि 100 10 100 1000 10,000, आप 10 की घात जितने से गुणा करोगे ना तो 10 मल्लव है ना उतने ही जैसे कि यहाँ पर 10 में कितना जीरो आता है? 1 जीरो आता है ना, तो यहाँ पर 10 मल्लव यहाँ से हटकर एक संख्या के आगे चला जाएगा, यानी कि दाहिनी तरफ चला जाएगा। जैसे कि मेरे पास 10 में 1 जीरो था तो मेरे तरफ यानी कि एक संख्या के आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पर 100 था तो यहाँ पर 2 संख्या के आगे चला जाता, लेकिन जाएगा किधर? दाहिनी तरफ यहाँ पर जाने वाला है दोस्त। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने गुणा किया तो यहाँ पर जो है 10 मल्लव जो है आगे खिसक गया और दोस्तों यहाँ पर हो गया दोस्तों 72.94 हो गया, है ना दोस्तों। इस तरह से आपको समझना है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगला दे रखा है सेकंड वाला, दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.294 गुणा 100। अब दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है ना, तो 100 दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 जीरो आगे चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7.294 गुणा दे रखा है दोस्तों आपका 100। किससे गुणा दे रखा है दोस्तों? 100। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मल्लव हटेगा और 2 संख्याओं से आगे चला जाएगा दाहिनी तरफ। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 9, दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9 10 मल्लव 4 हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आपको दोस्तों इनको करना है ना दोस्तों, यहाँ पर इनको करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरा दे रखा है 7.294 गुणा 1000 से गुणा करना है दोस्तों। आपका 1000 में कितना जीरो है? 10 की घात है ना दोस्तों। 10 की घात कितनी है? यहाँ पर 3 है। 10 की घात कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपका 7
10.24 गुणा दोस्तों आपको 1000 से करना है ना, तो इसे 1000 से गुणा करोगे ना तो ये जीरो यहाँ पर जो है तीन जो है अंकों के आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंकों के आगे मतलब 1 2 यानी कि यहाँ पर चार के आगे चला जाएगा। तो ये संख्या ऐसे की ऐसी आ जाएगी दोस्तों। 2 यहाँ पर 7 2 9 4। अब दोस्तों अगर मैं 10 के बाद यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ तो यहाँ पर 10 लगाऊं और 10 लगाने के बाद कितने जीरो लगाऊं तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको 10 के बाद यहाँ पर ये डायरेक्ट संख्या आ जाएगी 7, यानी कि दोस्तों आप आ जाएगी 7294 आ जाएगी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर अगला करना है। आपका अगला क्या है दोस्तों, यानी कि 7.294 गुणा करना आपको 10,000 से। दोस्तों आपको 10,000 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि दे रखा है दोस्तों 7.294 गुणा दोस्तों आपको यहाँ पर 10,000 से गुणा करना है। तो दोस्तों 10,000 के अंदर आपका कितना जीरो है, 4 जीरो है। तो यहाँ पर 10 हट के 4 अंकों के आगे चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7294 दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 यानी 1 अंक है 2 3। अब यहाँ पर तो दोस्तों ख़त्म हो गया तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लगा लोगे दोस्तों। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर 10 हट के यहाँ पर कितनी संख्या होगा आगे चला जाएगा, 4 अंक 4 यानी कि 4 अंकों के आगे चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 72,940 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आपका अगला